नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज है 20 जनवरी 2024 और 20 जनवरी का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके राइट आंसर भी आज अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। प्रतिदिन सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर नाम से अपनी क्लास आती है जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। तो प्रतिदिन का करंट अफेयर पढ़ने के लिए अभी लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना जिससे प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जो एसएसबी है उसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं दलजीत सिंह। दलजीत सिंह को एसएसबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। ये फोटो है दलजीत सिंह की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले जो पिछले कुछ दिनों के अंदर अपन ने नियुक्तियां पढ़ी थी, इंपोर्टेंट जो नियुक्तियां पढ़ी थी उनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निर्देशक कौन बने हैं? तो प्रसन्न कुमार आचार्य। प्रसन्न कुमार आचार्य एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निर्देशक बने हैं। इसके अलावा जो यूपीएससी है उसके सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। तो शीलवर्धन सिंह भी यूपीएससी के सदस्य बने थे। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निर्देशक यानी मैनेजमेंट डायरेक्टर एमडी, बेंगलोर मेट्रो के एमडी के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। तो महेश्वर राव बेंगलोर मेट्रो के एमडी बने हैं। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जो समीर कुमार सिन्हा है उनको रक्षा मंत्रालय के अंदर महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बसव राजू एस है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव नियुक्त हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी। इसके अलावा एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम का कहां पर तकनीकी केंद्र स्थापित हुआ है या कहां पर तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी ब्रिटिश पेट्रोलियम? तो करेगी पुणे के अंदर। पुणे के अंदर ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है वो अपना एक तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो भारत की भी वर्तमान के अंदर 9 शास्त्रीय भाषाएं हैं, उसके अंदर एक फारसी भाषा को भी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट यही है कि जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। जो साउथ कोरिया है उसने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण हुआ है और ये पहली बार हुआ है। तो ये फोटो है उसकी, ठीक है। इसके अलावा उत्तर कोरिया को लेकर अपन ने पिछले कुछ दिनों में क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखा है? सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन भी उत्तर कोरिया ने किया था। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने हासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। तो हासोंग 15 का भी सफल परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है और अभ्यास का मंचन भी उत्तर कोरिया ने किया है। इसके अलावा जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण भी कल इन्होंने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया है? तो चेन्नई के अंदर। चेन्नई के अंदर नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया था। यह जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन की एक फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मद्रास और जो एलेटियर कंपनी है, ठीक है, एलेटियर कंपनी और आईआईटी मद्रास है, ये दोनों साथ में मिलकर इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है आईआईटी को लेकर? तो भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटेलम की खोज की है। तो टेटेलम एक धातु है जिसकी खोज आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज नदी में की है। केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। तो नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन आईआईटी दिल्ली ने किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया है? तो इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है जिसका कार्यालय बेंगलुरु के अंदर है, उसने मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? अभी फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई थी, इसके हिसाब से कुवैती दिनार है वो सबसे मजबूत करेंसी है। ये कुवैती दिनार की फोटो है, सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 8वीं बार चुना गया है
नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस के खिलाड़ी हैं और इनको 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। ये उनकी एक फोटो है। जो ये टेनिस है और जो नोवाक जोकोविच है, उनको लेकर पिछले कुछ दिनों में जो भी अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा उसका एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता था। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ने इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे। तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे। इसके अलावा जो लिएंडर पेस है वो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। ठीक है। इसके अलावा यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। वार्सा में WTA का खिताब जीता है इगा स्वीटेक ने। किसने जीता है? इगा स्वीटेक ने जीता है। इसके अलावा विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोकबोरोक दिवस कब मनाया गया? तो 19 जनवरी को। कल 19 जनवरी थी और कल कोकबोरोक दिवस मनाया गया था। अपन ने दिसंबर के अंदर कौन कौन से इंपोर्टेंट दिवस पढ़े हैं उन पर एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया था। ब्रेल दिवस का मतलब ब्रेल एक लिपि होती है जो अंधे लोग उसको छूकर पढ़ते हैं। उसके जो आविष्कारक करता थे, ब्रेल उनका जन्म दिवस है, तो उसी उपलक्ष्य के अंदर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया था। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया था। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया था। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया था। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया था। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया था और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया था। इसके आगे 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो गुजरात। गुजरात राज्य के अंदर 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए थे। ठीक है। गुजरात को लेकर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। दक्षिण कोरिया की कंपनी है सिमटेक, वो गुजरात के अंदर सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। इसके अलावा गुजरात 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। तो जो NHPC है ये कंपनी गुजरात के अंदर कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। इसके अलावा गुजरात में एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल हुआ है, या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ये लिखा गया है कि गुजरात में एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंदर बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो जो मिशन स्नाइपर है वो किसका है? जापान का है। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने ये लॉन्च किया था और ये सक्सेसफुल चंद्रमा पर लैंडिंग कर चुका है। मून मिशन स्नाइपर जापान से रिलेटेड है। ठीक है। जापान को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ा है? तो जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। समुद्री ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, उसके बाद जापान में नया द्वीप का विकास हुआ है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जो भारत का या इसरो का जो अगला चंद्र मिशन है वो जापान की सहयोग से होगा। जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा उसके सहयोग से पूरा होगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम कहाँ पर हुआ था? जापान के याकोहामा के अंदर हुआ था। इसके अलावा 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। 2022 के अंदर जो जापान की जनसंख्या थी वो 8 लाख से अधिक घट गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपन ने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 2010 के बाद पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना है? तो एप्पल। जो एप्पल है वो 2010 के बाद उन्होंने अपनी जो टॉप रैंक थी वो वापस हासिल की है। दूसरे नंबर पर सैमसंग है अभी वर्तमान के अंदर। तीसरे नंबर पर शाओमी है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 2010 के बाद पहली बार टॉप पर आप पहुंचा है। कौन पहुंचा है? एप्पल पहुंचा है। ठीक है। तो ये एप्पल का लोगो है, आप इसको अच्छे से जानते हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जो रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग का तीसरा सीजन है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन। कौन बने हैं? ऋतिक रोशन। ये फोटो है ऋतिक रोशन की। अगला क्वेश्चन क्या है? उससे पहले पिछले कुछ दिनों के अंदर जो कुछ ब्रांड थे या जो कुछ इवेंट हुए थे उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे उन पर एक बार रिवाइज मार लेते हैं। बिस्लेरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण को। ठीक है। तो दीपिका पादुकोण, बिस्लेरी, टेक्नो जो मोबाइल कंपनी आती है और एक हुंडई मोटर, इन तीनों के ब्रांड एम्बेसडर बनी है।
ओसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर कपूर, ठीक है। तो ये दोनों मियाँ बीवी है, रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण। तो ओसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रणवीर कपूर को। पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोहम्मद शमी, अभी इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था मोहम्मद शमी को। इसके अलावा फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विजय देवरकोंडा। जो विजय देवरकोंडा है वो फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। जो MS धोनी है वो जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर, तो अपन ने पिछले कुछ दिनों में ये पढ़ा था। इसके अलावा रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन। कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिनके राइट आंसर आज अपन देख लेते हैं। इसके अलावा आज के क्वेश्चन भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जिसको ICC बोलते हैं, उसने दिसंबर महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना है? तो दिसंबर महीने के लिए ICC ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है पैट कमिंस को। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट होगा। पैट कमिंस है वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी हैं। अभी इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था और अभी जो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई थी उसके अंदर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, तो उनके चलते उनको मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर का दिया गया है ICC के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर कौन बने भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी? तो विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ दिया है और प्रज्ञानंदन, जो प्रज्ञानंदन है वो नए भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी बने हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। अब आज के क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के फल कच्ची खरेक को GI टैग मिला है? जो कच्ची खरेक है वो कहाँ का फल है जिसको भी GI टैग मिला है? ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो कच्ची खरेक है उसको GI टैग मिला है वो किस राज्य का फल है। जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बता देना, कल इस पर अपन डिस्कस करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 कहां पर शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 2 है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है कि विंग्स इंडिया 2024 है वो कहां पर शुरू हुआ है, कमेंट में आप बता देना। कल इन दोनों क्वेश्चन के अपन राइट आंसर देख लेंगे। क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि वीडियो के अंदर क्वालिटी अच्छी है, वीडियो के अंदर जो कंटेंट यूज दे रखा है वो अच्छा है, तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह अपन डिस्कस करते रहते हैं। यूसी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, अभी कुछ दिनों पहले जो खेल पुरस्कार दिए गए थे जिसके अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया, जिसके अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है, अर्जुन अवार्ड दिए गए थे, उन पर अपन ने डिटेल एनालिसिस कर रखा है। उसका अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा करंट अफेयर के सेक्शन में, आप देखना जाके प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा जो भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आई थी उसको लेकर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, इसके अलावा अभी जो राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर जो जो चीज़ें सामने आई है वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर करंट हो गया। और इसके अलावा भी GK GS के अलग अलग टॉपिक अपन कवर करते रहते हैं, तो उनको देखने के लिए सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। कोई भी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।